आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है कोई जो आपको हाँ वो कहती हूँ मतलब कोई पंजाब की कोई पहला कोई पुराना प्यार जिस पे आप लाइन मारते हो? भाजी मैं सारे नु कहता आई एम ओवर यू। यार ओवर यू, आई एम ओवर यू, आई एम ओवर यू। तेरे तो ओवरफ्लो हो गई ओवर में ओवरफ्लो। मतलब शादी तो करनी है ना, करनी है अपनी मर्जी ना या मम्मी की मर्जी ना? मतलब अपनी वाली मर्जी मम्मी ने दिखावांगा। नहीं बिल्कुल आई थिंक हाँ मतलब मम्मी जिस तरह से उन वो बोलेंगे। तो जैसे अभी अंबानी की शादी हो रही है ऐसे वाला हमें वीडियो में देखने मिलेंगे कि सीधा लड़की आ जाएगी कोई? मतलब नहीं करोगे ना पंजाबी एट द एंड ऑफ द डे यार ना जब खुला टट ना होए हुआ शादी का मजा ही नहीं आता। ओह गॉड आई लव इट। अच्छा मम्मी अभी इधर ही आपके साथ? मम्मी मेरे साथ ही है, बॉम्बे रहते हैं, मेरे साथ मुंबई रहते हैं। मम्मी मेरे लेक्चरर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फाइन आर्ट्स के, तो पेंट करते हैं केएमवी कॉलेज जलंधर में। जलंधर मैंने इतना नाम सुना क्योंकि मैं बीबी के डीएवी अमृतसर में हूँ और यूथ फेस्टिवल जब होता था तो जब बोला जाता था कि एमवी जलंधर फाइन आर्ट्स ऐसे करके तो ऐसा होता था कि यस। तो पेंटिंग के तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, 32 ईयर्स उन्होंने वहाँ पे करा। उसके बाद वो रिटायर जब हुए तो मेरे साथ मुंबई शिफ्ट हुए, तो अब तो काफी टाइम हो गया मैं और मम्मी। दिल लग गया मम्मी? हाँ जी होने लग गया। इधर सहेलियां बन गई मम्मी की? मम्मी मेरे जैसे सारे फ्रेंड्स हैं तो उनके जो मम्मी पापा हैं वो मेरे मम्मी के फ्रेंड बन गए हैं। तो जैसे कृति और मैं, हमारा इसलिए का फैमिली थी, तो उनके जो मॉम है गीता आंटी और अंकल तो वो मम्मी के फ्रेंड्स हैं। ऐसे मेरे बाकी जो यार दोस्त हैं तो जिनके साथ मेरा घर वाला है आना जाना। भाई आप सोचो मम्मी कितनी खुश होगी हाँ जब आपने कहा था कि मुझे एक्टर बनना और मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा। मेरी आज तक मम्मी ने अब मतलब जब से 2013 में पहली फिल्म आई थी और अब तक कोई भी आर्टिकल आता है ना, कोई भी आर्टिकल आज तक, तो मम्मी वो पेपर लेती हैं, काटती हैं। उन्होंने स्क्रैप बुक बनाई हुई है तो उनके पास वो फाइलें हो गई है। मैंने कहा मम्मी, मैंने क्यों? कहते यार तेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना उनको दिखाऊंगी। हाय हाय हाय। तो ऐसे अब उनके पास फाइलें हो गई। आज तक जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐसे कटिंग अपनी करते हैं, ऊपर जो जिस भी पब्लिकेशन में आता है उसका वो ऊपर फोटो डालते हैं, मतलब ऐसे चिपकाते हैं, नीचे वो आर्टिकल डालते हैं, उस पर डेट लिखते हैं, और फिर उसके बाद जैसे अब कुछ और आया, कल कुछ और आया अखबार में, वो लेके उसके अगले पेज पे ऐसे चिपका के उन्होंने ऐसे फाइलें बनाई हुई हैं यार, फाइलें बनाई हुई हैं। तो आई फील पाजी आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो मुझे पता, लेकिन जब आपका बच्चा होगा ना तो कभी कभी माँ बाप को लगता है कि ये अपने बच्चे में लग गए हैं और हमें प्यार नहीं करते। आपको पता जब बच्चा हो जाता है ना तो माँ बाप से ज्यादा प्यार हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं तो ऐसे लगता है यार इन्होंने भी किया इतना करते थे क्या? हाँ, लेकिन माँ बाप को लगता है कि ये बच्चों में लग गए हैं। हमें बड़ी फिक्र हो जाती तब माँ बाप की, और मुझे तो अभी इतनी ज्यादा फिक्र होती है ना अर्श के मम्मी की, डैडी की और अपनी मम्मी की। मतलब ऐसा होता है कि फोन आए तो तुरंत ही उठा लो, क्योंकि वरना कभी कभी जब बच्चे होता है ये मत करना वो मत खाना, हम अभी उनको बच्चे जैसा पाजी वही है। मतलब अभी तो ऑब्वियसली काफी चीजें हो गई है, हमारे टाइमिंग्स बड़े इरेटिक है। करेक्ट। मैं कहीं भी दुनिया के कहीं भी कोने में हूँ ना, मतलब मेरे अभी भी घर पे वो एक्सरसाइज आई थिंक होती होगी। जैसे ही मैं फ्लाइट टेक ऑफ करता हूँ उनको बताता हूँ, लैंड करता हूँ उनको बताता हूँ, होटल पहुँचता हूँ उनको बताता हूँ। मैं लंदन के भी किसी होटल में अगर रह रहा हूँ ना, मम्मी कहते बेटा होटल का नाम और रूम नंबर भेज देना। मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मी को, कहते बेटा मेरे को पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक संतुष्टि रहती है कि पता हो एग्जैक्टली कमरे का नंबर और होटल कौन सा है। उनको बोला यहाँ पे, उनको पता भी नहीं होगा कहाँ पे होटल है, कौन से एरिया में क्या है, क्या बस पता होना चाहिए। मैं अभी भी घर जाता हूँ, मैं सुबह 5 बजे घर जाऊँ, काम से नाइट शूट्स होती हैं, मैं 6 बजे जाऊँ, मैं 3 बजे जाऊँ, मैं 2 बजे जाऊँ, मैं किसी भी टाइम पे जाऊँ, मैं घर में अपने कमरे में से पहले में जाते थे, मैं मम्मी के कमरे में जाता हूँ कि मम्मी मैं आ गया। तो नानी मम्मी तुरंत ही जाग जाती है ना, नानी एकदम आधी नींद में सोती है, आधी नींद में, लेकिन उनको हो जाती है कि मम्मी हाँ ऐसा मम्मी में आ गया। हाँ और उनको वो है, उनको है कि जब बाद नींद आती है। हाँ, उनके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मी मेरा काम है, वैसे हम नाइट शूट्स पे जा रहे हैं। कह रहे कुछ नहीं होता, कहते बेटा मेरे को अभी भी ऐसे होता है, तो मेरे को सुकून से तबीयत है, मुझे पता चल गया कि आ गया है कुछ है। मैंने कहा जब मैं बाहर जाता हूँ महीने के लिए शूट्स पे या फिर 2-2 महीने के लिए बाहर, कहती बेटा वो तो पता है ना कि शहर से बाहर है, अगर शहर में हो और जितने बजे भी आ रहे हो तो आप मुझे बता देना।
और मैं उनको बताता हूँ और उसके बाद ही वो उसके बाद नींद आती है उनको। उसके बाद वो अपना सोते हैं और एकदम से, और उनको ऐसे नहीं है कि इतना लेट क्यों आया है ये वो, ऑब्वियसली उनको पता है इंडिपेंडेंट है, काम कर रहा है, या फिर कई बार आप किसी शादी पे गए हो या बर्थडे पे गए हो तो आपको लेट, उनको वो नहीं है कि लेट कितने बजे तक आओगे, वैसा नहीं है उनको। जब भी आएगा एक बार बता देना, क्योंकि मेरे को और सुकून से नींद आ जाएगी, फिर पता है कि बच्चा घर पे। सारी मम्मी ऐसी सेम है, पता नहीं एक ही मटेरियल की बनी हुई है। हम भी ऐसा ही बिहेव करने वाले मैं कह रहा हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा अमेज़ होता हूँ, मैं किसी से भी बात करता हूँ ना, सबके घर पे ऐसे। हर्ष के घर में भी अभी ऐसे होता है। वो करते करते या कुछ है। अभी बारिश आई थी 2-3 दिन पहले, मैं शूटिंग पे था और निकला अरे मैं कहा भाई 400 लोग और शूट कर रहे हैं, मेरे पास तो गाड़ी है, बहुत लोग बाइक पे भी जाएंगे। वो पता नहीं तू निकला। सच्ची एक ही मटेरियल के बने सारे मम्मी डैडी, और वही मटेरियल के अब हम हैं। करेक्ट। और वही कि खाना खाया नहीं खाया कोई लेना देना नहीं है कि जिंदगी में कौन सी प्रॉब्लम आई हुई है, कौन से प्रोड्यूसर से क्या हुआ है, तुम्हारे को एक्टर्स के साथ क्या है, बारिश हो रही है, सेट खड़ा है। इतनी इनोसेंस है ना मदरहुड में, ओवरऑल यूनानिमसली इतना उनका भाव इतना प्योर है सारी मम्मियों का, उनको लेना देना ही नहीं है कि दुनिया भी खत्म हो रही है। तुमने खाना खाया? हाँ जी मम्मी खा लिया, ठीक है, जो करना करते रहो। रोटी खा ली कि नहीं खाई मुझे बता देना। एक वो, और दूसरी अगर तुम डब्बा लेके गए हो कहीं पे, मेरा डब्बा वापस आ जाएगा जीवन में किसी के पास भी। तो अभी भी जैसे मैं जाता हूँ कहीं पे किसी के पास गया, क्योंकि कई बार होता है कि यार गाड़ी में खा लूंगा, लेट हो रहा है, या फिर फलाने के घर पे या ऑफिस में खा लूंगा कि मेरा घर से आ रहा है खाना, डब्बा नहीं आया ना अगर, आज तक मुझे गालियां पड़ती हैं। मेरा पहले भी डब्बा तूने गवा दिया है ना। और ऐसे नहीं, मैं कहता मम्मी और ले आओ। हाँ नहीं वो ही डब्बा चाहिए। एक दो बारी तो एम्बैरेस हो गया हूँ मैंने कहा यार मम्मी मैं कैसे मांगू जाके डब्बा यार उनसे। मतलब वो शाहरुख खान के घर से मैं डब्बा कैसे लेने जाऊँ, कैसे मांगू ऐसे डब्बा कहीं तुम ऐसा करते हो? कौन सा वो प्लास्टिक वाला? आई थिंक तो ये जो थोड़ी बहुत ही चीजें हैं ये यूनानिमस है, ये सब में है। आपका वो करते करते सब माओ में निक जोनस की मम्मी कहती होगी वे माय बॉस, सारी मम्मी इंग्लिश में, कोई तमिल में डब्बे मांगती होंगी यार। डब्बे मांगती है और खाना खाया नहीं खाया तो। हाँ सच में, आप जितना मर्जी बोलो कि आज मेरा वो काम नहीं बना, ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ, चलो कोई नहीं, हो जाएगा। खाना पाओ, हाँ है ना, खाना रोटी डाल खा दो। ली, ठंडी हो जाएगी ना बेटे, खा लो पहले, काम तो होता रहेगा, थोड़ा सा खा लो ना, ऐसे मत करो। सबकी माएं ऐसी है ना, सबको अपनी मम्मियों की याद है। क्या हो गया, कर ही रहे हो ना अपना काम, ठंडी हो जाएगी। बस मैं इसीलिए माँ की बात रिलेट करते और सब। उसके बाद भी यार इतने प्यार से मैंने सुबह उठ के जल्दी उठ के बनाया, तुम 10 मिनट निकाल के खा भी नहीं सकते, ठंडी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। मैंने कहा मम्मी मैं खा लेता हूँ, नहीं अभी खाओ, तो इतना मजा आता है ना उस चीज के अंदर। जब आपने बताया ना कि भाई खा ले खाना, मैं जब राइटिंग करता था तो मैं बोलते अरे तू खाना खा ले, तो मैं बोला तुमको पता है ये स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ, मेरे से लिखी नहीं जा रही, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और तुमको है कि खाना खाओ। आज जब मैं बाप बना हूं ना तो मुझे पता है कि भाई खाने में ही संतुष्टि है। एंड ऑफ द डे खाना खा के भी आप उतना ही लिखोगे, वो मेच्योरिटी माँ बताती है। सॉरी आप कुछ कह रहे थे। नहीं मैं तो एक और चीज कह रहा था, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट होता है मम्मियों का। बताओ मम्मियों का, आज मम्मियाँ पॉडकास्ट है। मम्मी पॉडकास्ट। और अगर आपने खाना खा लिया और बताया नहीं कैसा लगा, ओ भाई साहब दिल पे लगती है। नहीं ठीक होने ऐसे पहले ऐसे कि मतलब हाँ, और वो पूछेंगे नहीं खाना खाया बहुत टेस्टी था, मजा आ गया, मम्मी क्या ही मटर पनीर बनाया था, हाँ थैंक यू बेटा, सुकून मिलता है। लेकिन अगर बोलो ना, मैंने कहा घर गया पूरे दिन के बाद, ये वो कैसे लगे राजमा, बहुत टेस्टी थे मम्मी, अच्छा नहीं तुम्हारा मैसेज नहीं आया ना, तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं मम्मी बहुत अच्छे थे, मैं कर गया था, वो करने के लिए कुछ है। तो इतनी इनोसेंस है ना लाइफ में भाई की जीवन ही, it's all about that care, that it's unmatched यार। मैं इसीलिए भाई मैं भगवान से मांगती हूँ, वो पता नहीं मुझे कब मिलेगा, लेकिन मम्मी से मांगो ना तुरंत ही दे देती, मेरे लिए तो वही मेरी भगवान है। अभी परसों शूट था मेरा, मैं करके आई, अगले दिन मैं सुबह ऐसे ही फोन वीडियो कॉल की गोले को दिखा रही थी, मम्मी आज कितना थकी हुई लग रही है ना इसने बोला ना किसी ने बोला, मम्मी को पता चल गया क्या खाएगी, तो मैंने ना वैसे ही अभी बात खत्म करने के लिए मैं क्या आलू मेथी खाने दिल करता पे, और मैं कह के भूल भी गई। आपको पता 2 घंटे बाद आलू मेथी का डब्बा आ गया, और जैसे डब्बा आया ना मेरे को याद आया कि भाई मम्मी को बोल दिया था, सोचो उसने कितने चाव से बनाया होगा। फिर मैं मैसेज किया, मैं कहा आलू मेथी बहुत अच्छे बने थे, अच्छा कल की खाएंगी, मैं क्या प्याज वाले करेले, हाँ ठीक है बनानी है। इतना वही होता है, आप लंच कर रहे होते हो ये वो, अच्छा बेटा रात को क्या खाना है, और हम
हमारा, क्योंकि हम गलती हमारी भी है क्योंकि आप मेंटली ऑक्यूपाइड होते हो। मैंने कहा मम्मी अभी लंच कर रहा हूँ ना, बाद में बताता हूँ आपको कुछ। नहीं लेकिन उनका इमोशन ये है कि अच्छा इसको अभी तो मजा है, रात के लिए भी अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं अभी से प्रिपेयर कर उसके लेता हूँ। सपने चालू हो जाते हैं ना कि मैं भूलूंगी ऐसे। ब्यूटीफुल यार। I mean, कैसे ना एक माँ पूरी दुनिया ही अपने आप के इर्द गिर्द कर लेती है, और आप काम करना है, मेहनत करनी है, सारी दुनिया ठीक है, लेकिन उसके लिए तो आप हो। मैं कह रहा हूँ, और सबसे मुश्किल काम मुझे जीवन में, मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है एक घर चलाना, घर की ऑपरेशंस। कोरोना के टाइम पे मैं मम्मी के साथ था, और तो मैं और मम्मी साथ में थे, तो उस टाइम पे कुछ रीजंस की वजह से फॉर अ टाइम फ्रेम हमारे जितना भी जो घर पे पूरा सपोर्ट स्टाफ था वो था नहीं। तो मैंने कहा मम्मी आप मत करो, मैं आपकी हेल्प करता। तो मैं सारी चीज़ें कर रहा था, मम्मी के साथ हेल्प कर रहा था। मेरा 4-5 दिनों में हो गया। मैंने कहा भाई कैसे होता है ये? मैं घर जाता हूँ, मेरे कपड़े रेडी हैं। अब उसके बाद से मेरा ये हुआ कि यार ये रेडी है, आपके टॉवल्स जो आपके मतलब आपका खाना, आपकी छोटी मोटी चीज़ें, आपकी डस्टिंग, आपका ये ऑपरेशंस, गाड़ी में पानी गया है नहीं गया, फलानी जगह पे कहाँ, ये मैनेजमेंट है। यस। और ये बहुत मुश्किल काम है। हम इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मैं लेता था वो करने के लिए। भाई पूरा दिन निकल जाता है ये करने में, और वो एफर्टलेसली हो जाती है चीज़ें लाइफ में। सो या और मतलब हम तो एक दो बच्चे हैं, नहीं पाजी बहुत अच्छी बात है ये कि हम तो एक दो बच्चे वाले हैं। गांव में जो जिसके 5-5 बच्चे हैं, सास ससुर है, पति है, और थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस जॉब है, वही 100% थैंकलेस जॉब है। तो भाई यही बात है, जब दुर्गा के हाथ दिखते हैं ना, वही तो ये मैं तो अब मम्मियों के हाथ नहीं दिख रहे, लेकिन हाथ है ही है, वही है। कितनी चीजें हो जाती हैं पाजी, आप टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यार रोज आप जाते हो, आपकी बोतल पानी की गाड़ी में आपसे पहले पहुंची हुई है, आपको नहीं पता कैसे पहुंची। आपका हाथ जाता है उधर बोतल ही है। और जब आपको, और मम्मियाँ कहते हैं, मैं कहता हूँ, मैंने कहा मम्मी यहाँ पे तो जाना है, मुझे नहीं चाहिए। कहते बेटे कई बार ट्रैफिक मिल जाए, कुछ हो जाए, होना चाहिए हमेशा। और ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे मुझे प्यास लगी है और मैंने पानी पिया, और मैं सोचा, मैंने कहा यार ये मम्मी ने नहीं बोला होता तो मैं भी प्यासा होता। क्या बात है यार, क्या तो इट्स जस्ट रब, रब, रब। मैं कह रहा हूँ मतलब नेक्स्ट लेवल मैजिक है यार।